हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। तो आज मैं आपको एक ही लड़की की डबल सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, इस लड़की ने अपने लाइफ की दो बड़ी सक्सेसफुल चीज़ों को पाया है। तो चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये लड़की, इनका मैसेज मेरे पास ना लास्ट ईयर आई थिंक नवंबर दिसंबर में आया था। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मतलब उनकी वॉइस सुन के मुझे इतना पेन हो रहा था, वो एकदम रोई जा रही थी और उनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उनका बचपन से एक सपना था कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जिस तरह की गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी वो उसके लिए एग्ज़ाम दिए जा रही थी, लेकिन वो पास नहीं हो पा रही थी। और लास्ट ईयर कोरोना वायरस के कारण कुछ ऐसा हुआ कि वो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, तो उनको और वेट करना पड़ गया। तो वो इतना रो रही थी कि दीदी मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ एकदम हेल होके रखी है। और दूसरी प्रॉब्लम जो उनकी थी कि उनका जो पार्टनर था, जो उनका बॉयफ्रेंड था, दैट वाज अ मैरिड पर्सन, एंड वो उनको खाली यूज़ कर रहा था। और वो बोल रहा था उनको कि अगर तुमने इस जॉब को लिया तो आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप विद यू। तो वो ये बोल रहा था कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, तो तुम इस जॉब को मत करो। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझसे बात की। मैंने उनको समझाया कि सबसे पहले तो मैंने उनको ये बोला कि आप अपने जॉब पे फोकस करो। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी, अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है ना, कोई आपको सच में चाहता है, तो वो आपको ग्रो करते हुए दिखना चाहेगा। वो आपकी ग्रोथ को, आपके पर काट के कभी भी आपको एक जगह बैठा दे, लूला लंगड़ा करके फिनेंशियल लेवल पे और दुखी करके आपको बैठा दे, वो इंसान कभी आपसे प्यार कर ही नहीं सकता है। तो जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी ग्रोथ दिखेगा, आपकी खुशियाँ चाहेगा। और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर रहा, मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता। एकदम क्लियर बात है, क्लियर कट बात है, ये आप सब भी सुन लो। तो उनको भी मैंने यही बोला, और मैंने उनको अपनी उनके जॉब से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को बताया। उन्होंने वो टेक्निक्स की करती गई। उसके कुछ महीनों बाद ना वो उनका मेरे पास वापस मैसेज आया। वो बहुत डिप्रेस्ड होके रखी थी कि दीदी ये इस साल तो कोरोना वायरस हो रहा है, तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा दीदी। और अब मेरी एज भी आ रही है कि शादी करने को लेके, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा दीदी। तो मैंने उनको यही बोला कि आप विजुअलाइज करो। मैंने उनको टेक्निक्स बताई और मैंने बोला कि नहीं, विश्वास करके करो, सब अच्छा होगा। ये उन्होंने किया होगा 2 महीने हार्डली किया होगा। उनका मेरे पास कॉल आया कि दीदी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस बार भी, दीदी अनाउंसमेंट हो गई है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं बोले दीदी इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला ऐसा कि ये मैजिक है दीदी, ऐसा कभी नहीं होता। या तो साल में शायद 2 बार एग्ज़ाम हुआ होगा, या एग्ज़ाम नहीं होना था तो हो गया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ उनके साथ। मुझे क्लियरली ये चीज़ नहीं समझ में आई, बट होने नहीं वाला था और हो गया, एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हो गया। तो वो इतनी खुश थी उन एग्ज़ाम्स का खाली होने को लेके। अभी तक तो जर्नी में ये भी बात नहीं हुई थी कि वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुकी है, उन्होंने अपनी जॉब को पा लिया है, लेकिन खाली एग्ज़ाम्स होना ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद उन्होंने ना एग्ज़ाम्स दिए, और फिर सडनली एक दिन मेरे पास उनका मैसेज आता है कि दीदी मेरा चाइल्डहुड जो ड्रीम था ना गवर्नमेंट जॉब का, वो कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम्स हो गई है, मुझे मेरी पोस्टिंग भी मिल चुकी है। और आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि फाइनली यार, ये लड़की कितनी प्यारी है, ये लड़की कितना डिप्रेस थी, और फाइनली इसके लाइफ में एक ऐसी खुशी आई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लड़के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फिनेंशियली सिक्योर रहते हो ना, तो बाकी किसी चीज़ की ना आपको इतनी परेशानी नहीं होती है। आपका देखो, अगर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है, नो डाउट मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी प्रॉब्लम कम बड़ी होती है, बट जब पार्टनर नहीं होता है ना, तो हम पार्टनर ढूंढ सकते हैं, बट अगर पैसे नहीं होते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर किसी की लाइफ में अगर किसी ने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी और जॉब को छोड़ दिया, ठीक है, अब आज नहीं तो कल किसी इंसान का विश्वास नहीं होता कि वो ठहरेगा। आज के ज़माने में किसी को ऐसा कोई भी नया मिल जाता है और वो पुराने वाले को छोड़ के चला जाता है, मैक्सिमम मैंने यही देखा। तो तब ये लड़की पार्टनर से भी हाथ धोती है और अपने करियर से भी, और अब कम से कम इनके पास इनका ड्रीम जॉब है, तो इनको इनका ड्रीम जॉब मिल गया।
उसके बाद ना ये बहुत टेंशन में थी, ये बोली कि दीदी मेरे पार्टनर ऐसे हैं, मेरे पार्टनर खुद मैरिड है लेकिन फिर भी मैं उनको भुला भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, ये मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत रो रही थी वो। तो फिर मैंने उनको बोला अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पार्टनर को छोड़ना है अपनी लाइफ से, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है, ये किसी के लाइफ में है और आपको साइड बाय साइड एज ए मज़े के लिए रख के रखा है खाली। ये चीज़ अब आपको अपनी लाइफ से इस चीज़ का बोझ हटाना है और अपने आप को फ्री करना है। तो उनको मैंने ये बोला कि आप उस इंसान को लव वाइब्रेशन भेजो। लव वाइब्रेशन सिर्फ हम इसीलिए नहीं भेजते हैं कि हमारा रिश्ता हील हो जाए। लव वाइब्रेशन हम इसलिए भी भेजते हैं कि अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप के कारण आप मुझे किसी तरह का ट्रबल कर रहे हो तो वो करना बंद कर दो। तो उन्होंने उनको लव वाइब्रेशन भेजा, धीरे 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 वो लव वाइब्रेशन भेजती गई और वो हो पोनो टेक्निक भी करती थी खुद के लिए। तो जब उन्होंने ये किया ना, तो उनका थोड़े दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया कि बहुत लाइट फील होता है दीदी, अब मैं चाहती भी नहीं उनका साथ कभी अपने लाइफ में। एक्सक्यूज मी। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी अब बहुत लाइट फील होता है, आज ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती, उनकी याद आती है, बट मुझे लगता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी कुछ वैल्यूएबल हूँ, मैं भी कुछ वर्दी हूँ। हो सकता है शायद मैं किसी और को प्यार ना करूँ लाइफ में, बट इस इंसान के साथ अब मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं है, किसी दूसरे के साथ भी छल कर रहा है। आज जिसके साथ भी है उसकी लाइफ भी ख़राब कर रहा है ये सब करके। तो मुझे ऐसे इंसान को अपने लाइफ में नहीं रखना। मैं बेस्ट हूँ दीदी, आपने बोला था, और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। मैं भी यही बोलती हूँ, मोस्टली जब मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ख़राब हो रहा है, तो मैं बस आसमान में देख के यही बोलती हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ और मुझे बेस्ट मिल रहा है। तो यही बात मैंने उनको बोली थी और फिर उन्होंने ऐसा बोला ना, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने अपने लाइफ में ना सिर्फ एक जॉब मैनिफेस्ट नहीं की जो उनका चाइल्डहुड ड्रीम था, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने का। उन्होंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है एक फ्रीडम, जो आदमी, वो लड़की जितने सालों से घुट रही थी उस इंसान के साथ, उससे फ्रीडम उन्होंने जीता है, उस फ्रीडम को अपनी लाइफ में। आप सबको पता है, कितना आप सब में से बहुतों को पता होगा यस, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं बहुत पेनफुल लोग होते हैं, उनको बहुत पेन रहता है सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड कि उनका पार्टनर, उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो आपको पता है कि एक लड़की कितने पेन में होती होगी, और वो लड़की बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट थी। वो मैंने आज तक इतनी इनोसेंट लड़की नहीं देखी, वो बहुत प्यारी थी और बहुत प्यारी है, सॉरी। और वो इतनी प्यारी है ना कि मतलब वो आप कुछ भी बोलोगे ना, वो बहुत, मतलब वो आपके दुश्मन का भी बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बुरा नहीं कर सकते, तो ऐसी टाइप की है वो लड़की। और बहुत अच्छे से उन्होंने, जब उनको ये सक्सेस मिली ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि उनका उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने अपनी लाइफ में फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया, अपनी इमोशनल बैगेज को हटा के फेंक दिया, और आज वो बहुत खुश है और अपनी जॉब को अच्छे से इंजॉय कर रही है। उनकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है और वो बहुत अच्छा कर रही है अपने काम में। Yes, ma'am, I'm good and I'm enjoying my new job. And thank you so much for your concern. I'm so happy that you asked me for these questions. Thank you. तो यही थी आज की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख दीजिए फटाफट नीचे। ओके, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हम सबको इसको बहुत 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 ब्यूटीफुल बनाना है।